Yes, welcome again for intermediate second year, paper 2A. Chapter name is binomial theorem. So in the previous classes, we have completed very short questions of 2 marks. From this class onward, I am going to take 7 mark question. That is long question. Okay. Now, write down this long question for 7 marks. Long question. देखिए पहला सवाल लिखिए, तवील जवाब बोलते हैं इसको, तवील जवाब। अगर 1 plus x whole power of n, 1 plus x whole power of n के फैलाव में 4 मुत्तसिला अरकान तरतीबवार मुत्तसिला अरकान के जरीब मुत्तसिला अरकान के जरीब अरकान के मुत्तसिला अरकान के जरीब तरतीबवार A1, A2, A3 और A4 हैं। ठीक है, क्या है, क्या सवाल है? अगर 1 plus x होल पावर ऑफ n के फैलाव में 4 मुत्तसिला अरकान के जरीब है, जरीब तरतीबवार A1, A2, A3, A4 है, तब बताओ कि A1 by A1 plus A2, A1 by A1 plus A2, right, plus A3 by A3 plus A4 is equal to A3 divided by A3 plus A4 is equal to 2A2 by A2 plus A3। ठीक है, ये हमको साबित करना है। ठीक है, सवाल थोड़ा सा बड़ा है, 7 मार्क्स जब मिल रहा है आपको तो सवाल यकीनी तौर पर बड़ा होना चाहिए, राइट। तो क्या पूछा इन्हें यहाँ पर, 1 plus x होल पावर ऑफ n के फैलाव में, अगर आप 1 plus x होल पावर ऑफ n को एक्सपेंड करें, बाइनरी की तरफ से करना है, यकीनी बात है उसको, तो जब उसको आप एक्सपेंड करेंगे तो उसके 4 मुत्तसिला अरकान जो है ना, मुत्तसिला मतलब एक के बाद एक आने वाले कंसेक्यूटिव टर्म्स, एक के बाद एक आने वाले को मुत्तसिला बोलते हैं। तो उसकी कदरें क्या है, A1, A2, A3, A4 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि A1 by A1 plus A2 plus A3 by A3 plus A4 is equal to 2A2 by A2 plus A3। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन हल। अगर ये मैं 1 plus x होल पावर ऑफ n को फैलाया मैं, ठीक है, 1 plus x होल पावर ऑफ n को फैलाया मैं, तो क्या होता है इसका फैलाव, देखो 1 plus x होल पावर ऑफ n को फैला रहा हूं दो रुकनी मसले से, NC0, राइट, NC0 x पावर ऑफ n, x क्या है यहाँ पर, 1 ही है, NC0 x पावर ऑफ n प्लस y तो पावर ऑफ 0 रहता हो तो लिखते नहीं हम, प्लस NC1, राइट, x पावर ऑफ n minus 1, x पावर ऑफ n minus 1 मतलब क्या होता, 1 पावर ऑफ n minus 1 is 1 only, इंटू y पावर ऑफ, पहले क्या आता, y पावर 0 आता, यहाँ पे क्या आता, y पावर ऑफ 1 आता, तो
what is y? X, that is x power of 1 plus nc2 x power of n minus 2 into y square plus nc3 x power of n minus 3 into y cube, right? Plus nc4 x to the power of n minus 4 into y4 and so on. आ गया समझे? क्या करा मैं? पहला सिर्फ एक्सपेंशन लिखा nc0 x पावर ऑफ n minus 1 into y पावर ऑफ 0 आता, y पावर ऑफ 0 नहीं लिखे, प्लस nc1 x पावर ऑफ n minus 1 into y1, right? प्लस nc2 x पावर ऑफ n minus 2 into y square plus nc3 x power of n minus 3 into y cube plus nc4 x power of n minus 4 into y4. Is it clear? Now, अब सवाल में क्या बोला था? देखो क्या बोला सवाल में, मुत्तसिला अरकान के चार मुत्तसिला अरकान के जरिए चार कंजिक्यूटिव टर्म्स, आप कौन सी भी ले सकते, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो चाहे आपने लिया, इट इज डिपेंड ऑन यू, राइट? सो सवाल के मुताबिक क्या हो रहा, मैं इसको ले रहा हूं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, राइट? सो A1 मसावी है nc1, A2 राइट मसावी है nc2, A3 मसावी है nc3, A4 मसावी है nc4। आगे समझे, ये पहला रुकन, ये दूसरा रुकन, ये तीसरा रुकन, ये चौथा रुकन। ओके, नाउ व्हाट इज माय क्वेश्चन? दिस इज माय LHS एंड दिस इज RHS। अब मैं LHS लूंगा और लेके इंशाल्लाह RHS प्रूफ करूंगा। ओके, नाउ आई एम डूइंग द सेम थिंग। LHS, व्हाट इज माय LHS? A1 divided by A1 plus A2 plus A3 divided by A3 plus A4. Now substituting the values here, जो वैल्यूज मैं कंपेयर करके निकाला ना, वो वैल्यूज दर्ज करो। देखिए, व्हाट इज A1 nc1 by A1 nc1, A2 nc2 plus A3 nc3, A3 nc3, A4 nc4। इज इट क्लियर? आपको याद है मैं इससे पहले वाली क्लास में ज़ाब्ते लिखा दिया था आपको, क्या बोला था? nc0, जल्दी बोलो, व्हाट इज nc0? nc1 and nc2 n into n minus 1 by factorial 2, nc3 and n minus 1 n minus 2 by factorial 3, ठीक है? nc4 and n minus 1 n minus 2 n minus 3 होल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, ठीक है? इस आपसे आप लिखे थे, याद है आपको? फिर भी एक दफा मैं आपकी रेक्वेनर के लिए सामने लिख दिया हूँ। ओके, नाउ आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द सेम वैल्यूज हियर। नाउ व्हाट इज माय nc1? बोलिए, व्हाट इज nc1? n, सो nc1 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई, अगेन nc1 इज इक्वल टू n, व्हाट इज nc2? n into n minus 1 by 2, factorial 2 is nothing but 2, okay? Now plus nc3 n into n minus 1 into n minus 2 divided by factorial 3। आपको याद है factorial 3 क्या होगा? 3 into 2 into 1, that is 3 to the 6, 6 into 1 is 6, divided by, now nc3 I am writing the same value, 3 into 2 into 1, right? n minus 1 into n minus 2 divided by 6 plus nc4 n minus 1 n minus 2 n minus 3 divided by, what is factorial 4? Factorial 4 is nothing but 24, right? 4 into 3 into 2 into 1, 4 3 is 12, 12 to the 24। Is it clear? चलिए यहाँ तक लिख लीजिए आप। Now I have to simplify the
लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आई एम रिमूविंग द क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। प्लेस इज स्पेस इज नॉट सफिशिएंट हियर, आई एम डूइंग द सिंप्लीफिकेशन फॉर दिस पार्ट, ठीक है। यहाँ पर इधर कर रहा हूं मैं। नाउ this numerator n will remain as it is, right? Divided by in denominator, if I take the LCM, नीचे में LCM ले रहा हूँ, तो क्या आता है? 2n प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 था, 2 पर हट के ऊपर चले जाता, आ गया समझ में? यहाँ सिर्फ 2 था, नीचे से LCM लिए तो यहाँ बचा 2n प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 था ना, ये 2 पर हट के ऊपर गया, प्लस अब ये ऊपर का तो एक ही टर्म है, ये जैसे वैसे लिख रहा हूं मैं, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई, नाउ आई एम टेकिंग द एलसीएम ऑफ दिस डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम क्या होता? 24, राइट? यहाँ 24 है या 6 है, तो 24 इज एलसीएम, 6 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 4, यहाँ पर ऊपर क्या आता? 4 आता, सो 4n n माइनस 1 n माइनस 2 प्लस ये 24 से 24 कैंसिल हो गया, क्या बचा? ऊपर का टर्म एज बच गया n n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, इज इट क्लियर? चलो इज इक्वल टू ये 2n जैसा का वैसा डिवाइडेड बाई 2n प्लस इसको अगर मैं ओपन करा, क्या होता? n इंटू n क्या होता? n स्क्वायर माइनस 1, राइट? तो अगर इसके बजाय मैं यहाँ से अगर n बाहर निकाल लिया, है ना, दोनों में n है, मैं n कॉमन निकाल ले रहा हूँ, तो व्हाट इज रिमेन्स इनसाइड? यहाँ क्या बचता? 2 प्लस यहाँ क्या बचता? n माइनस 1, ओके। नाउ ये नीचे इसके नीचे 6 था, इसके नीचे 24 था, 6 1 था 6 4 था, ठीक है, कैंसिल हो जाता 4, 6 1 था 6 4 था, कैंसिल, तो नाउ n n minus 1 n minus 2 n minus 3 divided by 6 divided by, यहाँ से क्या कर रहा हूँ, और कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? देखो क्या निकलता? n minus 1 है, n minus 2 है, n minus 1 है, n minus 2 है, n भी है, सो n इंटू n minus 1 इंटू n minus 2 by 6 कॉमन निकला, तो वी हैव टेक आउट दैट कॉमन, n इंटू n minus 1 इंटू n minus 2 डिवाइड बाई 6 बाहर निकाल लिया मैं, n minus 1 इंटू n minus 2 बाई 6 बाहर निकाल लिया, ओके। यहाँ क्या बचता? ओनली 4 बचता, ये n minus 1 n minus 2 बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचता? n minus 3 डिवाइडेड बाई 24 था, 24 को क्या लिखते हैं? 6 इंटू 4 लिखते हैं ना, सो दिस इज नथिंग बट 6 इंटू 4, दिस इज ओनली 4, ठीक है। नाउ दिस n cancel each other, n minus 1 n minus 2 by 6 cancel each other, क्या बचा? व्हाट इज रिमेनिंग पार्ट? 2 डिवाइडेड बाई n जैसा का वैसा 2 में से बन गया तो 1, नाउ व्हाट इज देयर इन द न्यूमरेटर? n चला गया था, n minus 1 गया, n minus 2 गया, क्या बचा था? ओनली n minus 3, करेक्ट, ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा? 4 में 3 गया तो क्या बचता? 1, तो दैट इज n प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे 4 बचता, ओके, नीचे 4 बचता, that will go to the numerator and it become 4 into n minus 3 n into n minus 1 divided by 6, यहाँ क्या था देखो, n into n minus 1 into n minus 1 into n minus 2, ये 3 नहीं है यहाँ पर, n into n minus 1 by 6 है, राइट, 3 कहीं को नहीं है, ये nc3 था ना, nc2 क्या होता है? n into n minus 1 by 2, nc3 क्या होता है? n minus 1 n minus 2 by factorial 3, so there it is only n into n minus 1 by n into n minus 1 2 n into n minus 1 to n minus 2 by 6 कहीं है खाली,
ठीक है। सो यहाँ से क्या सब चले गया ऊपर, तो क्या बचा था यहाँ पे ऊपर 1 बचा, तो 1 into 4 इज नथिंग बट 4, और यू कैन राइट एज 4. If I take the LCM, so 2 plus 4 by n plus 1 is equal to 6 by n plus 1. Okay, this is the simplification part of my LHS. We give the name as equation 1. Okay, now I have to simplify the RHS also. Is it clear? Now what is the RHS? RHS कहाँ है? ये 2A2 by A2 plus A3. Okay, now 2 as it is. What is A2? NC2. 2 into NC2 by NC2 plus NC3. Right? What is A3? NC3 था. So 2 जैसा का वैसा. Now what is NC2? N into n minus 1 divided by factorial 2. NC2 is nothing but n into n minus 1 divided by factorial 2. NC3 equal to n into n minus 1 into n minus 2 by factorial 3, and factorial 3 is nothing but 6. Okay. Now if you see this 2 to cancel from the numerator, so what is remain? What is remain? N into n minus 1. So I am writing here n into n minus 1, right, divided by, अब यार नीचे यहाँ देखिए, आप भूल के, what is the term common here? n, right? n minus 1 है, and 2 is also there. So if I take out n into n minus 1 by 2, n into n minus 1 by 2, if I take out common, what is remains here? 1. n into n minus 1 by 2, already 2 will be outside. So what is remain here? n minus 2 divided by 3. ठीक है, 6 के 2 टुकड़े होते थे, 2 into 3, एक टुकड़ा 2 बाहर निकाल लिए हम, तो एक टुकड़ा अंदर क्या बचा? 3 बचा. Okay. Now if you see this, n into n minus 1 cancel each other, and this 2 will go to the numerator. Is it clear? Now when it goes to the numerator, it becomes 2 divided by, if I take the LCM here, what is the LCM? 3. Okay, plus n minus 2 whole divided by 3. Right? Again, this 3 will be goes to the numerator, it will be inverted, and 3 to the ऊपर क्या क्या था? 6 by n. 3 में से 2 गया तो 1, which is equation 2. So if you observe that the equation 1 and 2 are equivalent, therefore what is our conclusion? LHS is equal to RHS. Therefore first मसावाक 1 और 2 से LHS मसावी है RHS. So this is your conclusion. आ गया समझ में? तो ये क्वेश्चन क्या था? 7 मार्क्स का क्वेश्चन था. जब तक इसकी 2-3 दफा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये दिमाग में नहीं बैठता. ठीक है. अगर ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में कई दफा पूछ चुका है, रिपीट क्वेश्चन है. अगर 1 plus x whole power of n, this is also 7 marks long question. अगर 1 plus x whole power of n, 1 plus x whole power of n के फैलाव में 1 plus x whole power of n के फैलाव में x power of 9, x power of 9, comma x power of 9, comma x power of 10, comma x power of 11, x power of 9, comma x power of 10, comma x power of 11.
के के जरीब, इसको बोलते हैं जरीब, कोएफिशिएंट्स, इससे पहले बताया था जरीब, हिसाबी तसाउद, हिसाबी तसाउद, इसको बोलते हैं हिसाबी तसाउद, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े थे आप एसएससी के अंदर पढ़े, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तब बताओ कि एन स्क्वायर माइनस 41n, एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 398 इज इक्वल टू 0। एक्स पावर ऑफ 9 कॉमा एक्स पावर ऑफ 10 कॉमा एक्स पावर ऑफ 11 के जरीब हिसाबी तसाउद में है, तब बताओ कि एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 398 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए, हल। अगर मैं 1 प्लस एक्स होल पावर ऑफ n को दो रुकनी ज़ाब्ते की मदद से फैलाया, 1 प्लस एक्स दो रुकनी ज़ाब्ते से, दो रुकनी मसले के ज़ाब्ते से 1 प्लस एक्स होल पावर ऑफ n को फैलाने पर, ठीक है, क्या होता है फैलाया, में एक्सपेंशन फैलाया तो क्या होता होगा, 1 प्लस एक्स होल पावर ऑफ n इज इक्वल टू NC0, राइट, थोड़ी जल्दी बोलो, NC0 इंटू एक्स पावर ऑफ n 1 प्लस NC1, राइट, इंटू एक्स पावर ऑफ n माइनस 2, राइट, इंटू पहले y पावर 0 आया था, उसके क्या था y पावर ऑफ 1, राइट, प्लस NC2 एक्स पावर ऑफ n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस NC3 एक्स पावर ऑफ n माइनस 3 इंटू y क्यूब प्लस NC4 इंटू एक्स पावर ऑफ n माइनस 4 इंटू y4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपके पास सवाल में क्या बोला था, देखो क्या बोला उन्हें, एक्स पावर ऑफ 9 और एक्स पावर ऑफ 10 और एक्स पावर ऑफ 11 के जरिए बोला उन्हें, राइट। आपको मालूम है ये तो इसका फैला हो गया, इसका आम रूप उनका जब तक क्या होता, टी आर प्लस 1, जल्दी बोलिए, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स पावर ऑफ n माइनस आर बाई टू पावर ऑफ, ये मेरे पास आम जाता था, अगर मेरे पास फैला हो एक्स प्लस वाई होल पावर ऑफ n होता तो, ओके, लेकिन यहां पर क्या है मालूम, एक्स प्लस पर क्या है 1, ओके, 1 पावर ऑफ n माइनस आर इज समथिंग 1 ही चाहता, इंटू y पावर ऑफ r, व्हाट इज y हियर, x है, सो x पावर ऑफ r। ठीक है, आपको क्या करना, मेरी जाब्ते से लिखिए, तुम पहले बता दिया कि एन सी आर एक्स पावर ऑफ n माइनस आर वाई पावर ऑफ r था, तो n की प्लेस पे तो n था, r की प्लेस पे r है, लेकिन x की प्लेस पे क्या है, ओनली 1 है, और y की प्लेस पे क्या है, r है, ओके। तो अब यहां पर मैं सवाल के मुताबिक क्या बोला था उन्हें, देखो एक्स पावर ऑफ 9 एक्स पावर ऑफ 10 और एक्स पावर ऑफ 11 के जरिए बोला उन्हें, तो एक्स पावर ऑफ 9 का जरिए क्या होता, एक्स पावर ऑफ 9 का जरिए क्या बोले थे आपको,
एक्स पावर ऑफ 9 तो क्या करना है, एक्स पावर ऑफ आर की जो भी कुव्वत है उसे कंपेयर करना है। देयरफॉर एक्स पावर ऑफ 9 इज इक्वल टू एक्स पावर ऑफ आर, तो इसका मतलब हो जाता आर इक्वल टू 9, राइट। आर इज इक्वल टू 9, आर इज इक्वल टू 9 अगर मैं यहाँ पे दर्ज करा तो इन्हें क्या होता, इन सी एन, देयरफॉर एक्स पावर ऑफ एन 9 का जरीब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट करके क्या था 9 सी आर की प्लस पे क्या है 9 सी 9। इसी तरह अगर मैं एक्स टू द पावर ऑफ 10 का जरीब निकाला, एक्स टू द पावर ऑफ 10 का जरीब क्या होता था, एक्स पावर ऑफ 10 एक्स पावर ऑफ आर इक्वल टू एक्स पावर ऑफ 10, नहीं, या इधर लिख लो एक्स पावर ऑफ 10 इक्वल टू एक्स पावर ऑफ आर, so which gives me r is equal to 10, so therefore x power of 10 का जरीब r क्या आया 10 आया, तो r क्या है 10 आया, इन क्या है इन सी r इन सी इन क्या है, इन तो क्या रहेगा सेम रहेगा, तो दिस इज इन सी 9 ही रहेगा नहीं वो, ठीक है। सो एन सी एन यहाँ पे आर क्या आ गया 10 आ गया। इसी तरह एक्स पावर ऑफ 11 का जरीब क्या होता, एक्स पावर ऑफ 11 is equal to x power of r, this implies that what is r equal to 11, okay, therefore x power of 11 का जरीब क्या होता, x पावर ऑफ 11 का जरीब n की प्लेस पे क्या आता n सी आर की प्लेस पे 11, राइट। तो ये हम क्या निकाल लिए, इनके सबके जरीब निकाल लिए। उसके बाद क्या बनना है, सवाल के मुताबिक क्या बोला था उन्हें, एक्स पावर ऑफ 9 कॉमा एक्स पावर ऑफ 10 एक्स पावर ऑफ 11 का जरीब हिसाब ही तो समझ में है। सवाल के मुताबिक इन सी 9 कॉमा इन सी 10 और इन सी 11 हिसाबी तसाउद में है। तो इसका मतलब क्या होता, आप पढ़े थे एसएससी में, इफ ए बी सी आर इन पी देन 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, पढ़े ना। तो इफ ए बी सी आर इन ए पी देन 2b इक्वल टू a प्लस सी, अगर ए बी सी हिसाबी तसाउद में है तो क्या होता 2b मसावी a प्लस सी, a b c, so this implies that 2 into nc10 is equal to nc9 plus nc11. So we have come to an equation that is 2 into nc10 is equal to nc9 plus nc11. Now here what you have to do, you have to use the same basic fundamental formula, that is ncr is equal to factorial n by factorial r into factorial n minus r. Substituting in both left hand side and right hand side and try to simplify the answer. If you are unable to get the proper answer, correct answer in the limited time, then I will show you this part in the next class, inshallah. Okay, is it clear? So by the time you copy down this and simplify, try to simplify your own, because you also get confidence in yourself. ठीक है, जब तक आपके दिमाग में आपके पास हिम्मत नहीं आई कि मैं इसको कर सकता हूँ बोल के, जब तक आप नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। So please go and try to solve this question, right? Okay, right. Thank you. Welcome. Inshallah, we will meet in the next class.